गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता क्या है? तो सबसे पहले न्यूटन साहब का कहना यह था कि ब्रह्मांड में उपस्थित यदि दो पिंड, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड में उपस्थित दो पिंड जिसका द्रव्यमान m1 और क्या है आपके पास m2 है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो दूरी है यदि r है, ध्यान दीजिए m1 और क्या है m2 है, बीच का दूरी क्या है r है, तो इस पर लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, इसके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, लगने वाला यही बल इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बना और ये आपके पास इक्वेशन सेकंड बना। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से F समानुपाती m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके जब आगे बढ़ते हैं तो F इज इक्वल टू यहां G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये G आया कहां से, कौन दिया, इसका वैल्यू क्या होता है? तो चलिए इन सभी चीजों को हम जानने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सर आपके पास यहां पर G है, F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। m1 इंटू m2 बाई क्या है आपके पास आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब यहां इसके हम आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है, ये जब ये डिवाइड में है तो यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो F इंटू आर स्क्वायर बाई यहां क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू G। तो इसको हम सीधा लिखते हैं G इज इक्वल टू F आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। G जो है यह क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है। अब इसके आगे यदि हम प्रोसीड करते हैं सर तो यह क्या होता है, G इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, G इज इक्वल टू F से क्या है फोर्स है, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो यहां हो जाएगा न्यूटन। आर स्क्वायर है मतलब क्या है कि डिस्टेंस है, दूरी है, और दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, और स्क्वायर क्या है इसका मतलब क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाई आपके पास m1 इंटू m2 है, मतलब क्या है कि यहां पर किलोग्राम का स्क्वायर हो गया। आगे जब बढ़ते हैं तो G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये किलोग्राम पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यह आ गया ऐसा यूनिट। तो G का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। G का जो वैल्यू होता है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और आपको पता है कि जिसका डाटा हम लिखेंगे उसका हम यहाँ पर ऐसा यूनिट भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यह जी जो आप देख पा रहे हैं सर, इसको सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वह थे हेनरी कैवेंडिश। कौन थे बताइए, कैवेंडिश, ठीक है, याद रहेगा। और जी का जो वैल्यू है यह पूरा ब्रह्मांड के लिए लागू होता है। या तो इसको पानी में डुबा दीजिए, हवा में उछाल दीजिए, या केरोसिन में डाल दीजिए, आप कहीं भी रख दीजिए, जी का वैल्यू जितना है उतना ही रहेगा, यहां हो या कहीं और हो। तो इतना माइंड में आप सेट करके रखें, और यही क्या है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है। और ये ब्रह्मांड में उपस्थित हर वस्तुओं पर लागू होता है। और इन्होंने यह भी कहा कि जो भी चीजें हैं उसके भार की वजह से उसमें एक अट्रैक्शन होता है, और यदि इसमें भार नहीं होता m1 m2 तो इस तरीके से कंडीशन नहीं होता। तो चलिए तो अब इसके आगे हम जानते हैं कि आखिर यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका बीमा क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इसको, बीमा को निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है सर एक फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट हो चुका है, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो चलिए इसको हम रिटर्न करते हैं अगेन। आपके पास क्या है, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। सर आपके पास क्या है, f है, और हम जानते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा
क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, जहां m से क्या होता है, मास होता है, और a से क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण होता है। तो चलिए g इज इक्वल टू m के लिए हमने क्या लिखा, ma, और ये r स्क्वायर है, और बाई हम क्या करते हैं, फिर आपके पास m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2। अगला फेज की यदि हम बात करते हैं तो हम ध्यान दीजिएगा सर, ये हम आपको कैसे निकालना है ये सिखा रहे हैं। अब यहाँ मास है तो मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, इनटू ए से क्या होगा, त्वरण, त्वरण कैसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और यहाँ पर फिर आपके पास क्या है बताइए, आर स्क्वायर है, मतलब क्या है कि ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा बाई, अब यहाँ भी m1 m2 है, मतलब कि इसका भी किलोग्राम इंटू क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। तो बोले किलोग्राम से एक तो किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, तो आपके पास क्या है, मीटर का पावर यहाँ 1 और यहाँ 2 है, इसका मतलब g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m के पावर 3, और ये क्या है आपके पास, s के पावर -2 है, और y किलोग्राम है। तो अब इसके आगे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यह क्या हो जाएगा, m, क्या आपके पास m, तो m तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर के लिए हम m का ही यूज करते हैं जनरली, या l का यूज करते हैं, वो लेंथ हो जाता है सर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, l के पावर 3 हो जाएगा, s है सर मतलब टाइम, तो t के पावर -2 हो जाएगा। किलोग्राम के लिए हम किसका यूज करते हैं बताइए जल्दी, m का यूज करते हैं, मतलब ये हुआ m पर -1 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी कोष्टक के अंतर्गत रखते हैं, और यह g का क्या निकल के आ गया, बीमा, क्या है ये, बीमा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका बीमा निकाल सकते हैं, यदि आपके पास उसका फॉर्मूला है तब। तो इस बीमा को निकालने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा तरीका से मैंडेटरी ये है कि आप जाने वह होता क्या है, फिर फॉर्मूला क्या होता है, और इन सभी चीजों को आप जानते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कतें आपको नहीं आएगी।